सभी दर्शकों को नमस्कार। फॉलो जरूर करें। अभी एक्स एमएलए प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। गांव बालसमुंद के अंदर किसान धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। तो किसान धरना में आप पहुंचे, किसानों की समस्याएं काफ़ी लंबे समय से चल रही है। भाजपा सरकार के कुछ मंत्री किसानों से वादे भी करते हैं, काम नहीं होते। कि धरना ख़त्म भी किया था उन्होंने, दोबारा फिर से धरने में बैठे। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है? ये सरकार हमेशा झूठ बोलती रही है। पिछले 2020 में जो है यहाँ फसल का खराबा हुआ था, ज़बरदस्त खराबा हुआ था, और उसका मुआवजा अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ किसान भाई 3-4 महीने तक लगातार धरने में बैठे रहे, और अब भी इन्होंने झूठ बोल के उठा दिए कि पैसा आ चुका है हमारे पास, हम पैसा आपको जल्दी रिलीज करेंगे। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। अब चुनाव के अंदर एक आचार संहिता का बहाना बनाकर पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि वो तो प्रोसेस में था। पहले से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले से जो काम चल रहा है, उसमें चुनाव आचार संहिता कभी नहीं लगती। इसी तरह से आप देख रहे हैं 2021 में जो फसल बर्बाद हुई थी, हमारी बेल्ट में भी यहाँ भी कीड़ा आ गया था, और वो कपास की फसल ख़राब हो गई थी। बाजरे की फसल का इन्होंने जो भावांतर योजना लागू करके ने 1 पैसा नहीं दे रहे हैं। 2350 रुपये प्रति क्विंटल MSP है, लेकिन 1500-1600 रुपये में बेचने के लिए किसान मजबूर है। अब भी फसल बर्बाद हो गई है। ज़्यादा हमारी तरफ अतिवृष्टि की वजह से, ज़्यादा बरसात की वजह से यहाँ भी कई आदमपुर के आसपास के गांव में फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई है। तो ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है, और ये हमेशा झूठ बोलती है। इसलिए मैं कोई राजनीतिक उसके लिए फ़ायदे के लिए या राजनीतिक मकसद के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं पीछे भी, क्योंकि पार्टी तो मैंने पिछले दिनों ही ज्वाइन की है, 1.5 महीना हुआ है। उससे पहले भी मैं 13 महीनों तक हमेशा लगातार किसान आंदोलन में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर मैंने हिस्सा लिया। जैसे कि किसान आंदोलन के समय भाजपा पार्टी के काफ़ी नेताओं ने, जैसे कि JP दलाल है, काफ़ी नेताओं में क्या नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने किसानों के विरोध में भी स्टेटमेंट दी है, किसानों की खिलाफत भी की है। लेकिन आज क्या है, आदमपुर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आ रहे हैं, किसानों से वोटों की अपील कर रहे हैं। ये क्या माजरा है कि हम किसानों की समस्या सोल्व कर दी, हमने कानून वापस ले लिए? कानून वापस जो है, किसानों ने जो 13 महीने लगातार संघर्ष किया, और हमारे 750 किसान भाइयों ने शहादत दी, और फिर जो है उनका उत्तर प्रदेश का चुनाव ऊपर से आने वाला था। वो उनको भय था कि किसान, यूपी के किसान, इस देश का किसान उनको कहीं जमीन जोद न कर दें, उनको कहीं बुरी तरह से जो है हरा न दें। इसलिए जो है उन्होंने वो 3 कानून वापस लिए थे। चलिए ठीक है जी। तो अब वोट मांग रहे, तो ये क्या राजनीति चल रही है? किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी समस्या सोल्व कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। वायदे की जुमलों की सरकार है, सिर्फ वायदे करती है, काम कुछ नहीं करती है। उन्होंने वायदा तो इन्होंने जो 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे ये भी किया था। वायदे तो काला धन निकालने के लिए भी किए थे। वायदे तो नोटबंदी में कि देश बड़ा नंबर 1 की इकोनॉमी हो जाएगी, वो नहीं हुआ। इसी तरह वायदे इन्होंने किए हैं। किसानों की आमदनी दूनी करने के लिए इन्होंने वायदे किए हैं, लेकिन कहाँ किसानों की आमदनी दूनी होगी? किसान आज बीज खाद के भाव बढ़ गए हैं, तेल का भाव बढ़ गया है, और किसान की जो है वो MSP वहीं खड़ी है। MSP खरीद भी नहीं हो रही है। किसान तो और ज़्यादा गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद जी।